सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट होता है जो हमारा हर संडे। एक मिनट। आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जो हमारा हर संडे मॉक टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस का, उस मॉक टेस्ट में हम मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें आज हो सकता है आपको कोई जो क्वेश्चन है ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो, इसके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। आपको आपको अगर ये प्रॉपर पूरे तरीके से देखना है तो आप अपने फोन की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी, ये आपको प्रॉपर दिखेगा। मैं हुआ क्या था, आज मैंने ये स्क्रीनशॉट अपने लैपटॉप से लिए थे, तो उसमें लेंथ ज्यादा होने के कारण इनकी थोड़ी लंबाई ज्यादा है, तो इस वजह से थोड़े छोटे आ रहे हैं। ठीक है, आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आगे से कोशिश करूंगा कि अपने फोन से स्क्रीनशॉट लूँ। ठीक है, तो आज के लिए मतलब आप अपनी क्वालिटी, क्वेश्चन आपको थोड़े भले ही थोड़े छोटे दिख रहे होंगे पर आंसर आपको प्रॉपर्ली पूरा तरीके से दिखेगा। ठीक है, और जो भी हो, पर क्वालिटी भी देखना आप क्वेश्चन की। जो मैंने क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा उसमें आप क्वेश्चन देखोगे, बाकी में आपको मजा आ जाएगा। बोलो इस तरीके से बोलोगे, बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट विधि में करके लाया हूँ। और जो एकदम बिगिनर है, जिसने अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, क्वेश्चन को उस हिसाब से कराऊंगा कि उसके भी बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यदि आपको थोड़ा भी क्वेश्चन छोटा दिख रहा हो तो आप एक काम करना, थ्री डॉट पे जाके जैसे ही क्लिक करोगे अपने थ्री डॉट ऊपर, वीडियो के थ्री डॉट पे, वहाँ पे एडवांस में जाके थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा देना। क्वालिटी को एटलीस्ट 720p पे कर लेना, 720 पे कर लोगे आई थिंक आप, जब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे, एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। समांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही हैं, तो कार को पूरी यात्रा पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? ठीक है, समय पूछा है। ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई का ध्यान रखें। ठीक है, ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की जो लंबाई होती है वो मतलब उसे हम काउंट नहीं करते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकलती है यहाँ पे। कार की जो हमारी ट्रेन की स्पीड दे रखी है 129 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों एक ही दिशा में चलिए, तो हमारी स्पीड माइनस हो जाएगी 129 माइनस 60। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी 129 में से जैसे 60 हटाओगे आप तो 9 से 0 हो जाएगा, तो 9, और यहाँ पे बचेगा 12 में से 6 जाएगा तो 6। तो ये 69 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए हमें टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड हो जाएगा। अब सीधी फॉर्मूला में पुट करना है, आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास ये टाइम आपको निकालना है, स्पीड भी है, आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, टाइम जैसे निकालोगे, टाइम बराबर डिस्टेंस हमारी दे रखी है 943। ठीक है, 943 मीटर में टाइम, ये हमारा चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी बदलना है हमको। बदलेंगे कैसे? 943 बटे डिस्टेंस आ जाएगी 69 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हमें बदलने के लिए करना होगा 5 5 18 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पीड नीचे आ गई है तो ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर 18 पहुंच जाएगा, नीचे 5 पहुंच जाएगा। ठीक है, नीचे 5 आ गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब काट लो इसे। ठीक है, अब देखो इसे काटेंगे, 23 3 69 और 6 3 18। ठीक है, ये कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो और 23 से इसे काटो, 23 23 23 23, 23 चौका 92, 23 चौका 92, और 23 एकम 23, ये 41 बार कट जाएगा। 41 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246 बट्टे 5। अब जैसे इसे काटोगे तो इसे काट लेते हैं, 5 चौक 20 और 4 बचेगा, 5 नहीं 45। ठीक है, 5 नहीं 45। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में आपको, ऑप्शन में 49 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 49 देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो 49 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो छोटे से में आसानी से समझा दिया आपको, आसानी से आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, 7:5, 7,5 और 3 के चौथे अनुपात तथा 7 और 13 के तीसरे अनुपात के बीच अनुपात, मतलब बीच अनुपात फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 7 और 5 और 3 के बीच हम चौथे अनुपात को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 7, देखो मैं तो हमें आसानी से समझा देता हूँ। 7:5 अनुपात 3 अनुपात, या चौथे अनुपात निकालना तो चौथा अनुपात एक्स मान लेंगे। दूर दूर की मल्टीप्लाई होती है, नीचे साइड साइड की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी 5 × 3, एक्स बराबर निकालेंगे ना, एक्स बराबर 5 × 3/7, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है और 7 और 13 के बीच तीसरे अनुपात। ठीक है, 7 और इसका तीसरा अनुपात, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा भाग निकालेंगे तो ये 7:13, और तीसरा अनुपात निकालेंगे तो ये 13 यहाँ पे हमारा उठ के आ जाता है, 13:x। तो ठीक है, 13 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 7x की हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का अनुपात फाइंड करना है। मैं यहाँ से एक काम करूँ, यहाँ से मैं x को मिटा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें वो फाइंड करना है इन दोनों के बीच का अनुपात। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 13 की मल्टीप्लाई होगी, 13 × 13 अपॉन नीचे x का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो नीचे 7 आ जाएगा और 7 से ये 7 कट जाएगा, जो आएगा हमारा फाइनली अनुपात निकल के आएगा 5 × 3 = 15 अनुपात, और 13 13 होता है 169। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 15:169, ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 15:169, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो ये, तो इनसे आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
सोमराज ने 1550 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो पूरी राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दी। प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? तो क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, देखते हैं इसको। 2 ईयर का इंस्टॉलमेंट, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 2 ईयर, 2 ईयर एंड 2 ईयर का जो हमारी किस्त है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसे निकालेंगे कैसे? सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देता हूँ आपको। फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा, एक मिनट, 1150 हमारा यहाँ पे बोल देगा। 1150 की राशि को अमाउंट हम निकालना पड़ेगा इसमें, और 1 - 1.1 की पावर, यहाँ पे 1.1 कैसे आया आपको पता होना चाहिए। 10% को बोलते हैं हम 1/10% को बोलते हैं यहाँ पे 1/10, और ये पे 10 पे 1 की ब्याज लगेगी, तो ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। तो ये 11/10 उसी से आया है। परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 0.1 यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है। और इसकी 2 वर्ष के लिए निकालना, तो टाइम यहाँ पे 2 वर्ष। ये सीधी सीधी वैल्यू फॉर्मूले में मैंने पुट किया। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर होंगी, इन्हें बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने थोड़ा भी अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। अब यहाँ से हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट यहाँ पे ले आते हैं हम। अमाउंट इक्वल टू ये 11,550 उधर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, 11,550 उधर पहुंच जाएगा, और यहाँ पे 0.1 ये इधर इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो 0.1 अपॉन 1 - 1/11 का स्क्वायर करेंगे तो -2 तो नीचे आ जाएगा, ये -2 तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 121 हो जाएगा, ठीक है, 121, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? अब जैसे ही इसको आप 121 की मल्टीप्लाई इधर करके और इसमें से एक घटाओगे 120 और ऊपर से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो जो इसका आंसर है ये आएगा लास्ट में 6655, 6655 आ जाएगा। एक मिनट, आपको 66, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इसे जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपने, अब चलते हैं अपने मजेदार क्वेश्चन पे। थोड़ा आई होप इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा। ये डाउट इस वजह से रहा, आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, इसके बाद उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक परिवार में चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमत क्रम से 10%, 20%, 30% की वृद्धि की जाती है, तो इन वस्तुओं के पारिवारिक द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा आई होप। आप इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वेट जो हमें दिया हुआ, वेट्स दिया हुआ है यहाँ पे 8%, 8:11:6, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेटेज जो इसका दिया हुआ है 10%, 20% और 30% दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ 8:11:6, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई? अब 8 के अनुपात पे हमें यहाँ पे कीमत जो बढ़ी है 10% की कीमत बढ़ी है। आंसर तो हमें परसेंट में ही निकालना है ना, तो क्योंकि हम 8 की वैल्यू 10% में बढ़ी है तो 10 डायरेक्ट 10 ही लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट में जो भी आएगा हमारा आंसर उसमें आएगा परसेंटेज में। 11 के अनुपात में हमारी बढ़ी है 20 की, प्लस 6 के अनुपात में बढ़ी है हमारी 30 की। अब इन्हें जोड़ के लिख दो, 8 11 8 19 6, 19 हो गया 25, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बस यही सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 × 8 = 80, प्लस 11 × 2 = 220, 11 × 2 = 22, मतलब 20 पीछे जीरो, ठीक है। 6 × 18 180 बट्टे 15 25। अब इसको जैसे जोड़ोगे आप 180 220 और 220 और 80 हो जाएंगे 300, 400 480, 480 हो जाएगा, ठीक है। 480, 480 को आप 25 से डिवाइड करोगे, 25 एकम 25, और इतना बचे ये, और ये 9 बढ़ जाएगा 9, और ये 19 के समथिंग आ रहा है। 19 के समथिंग कोई ऑप्शन है? 19 के समथिंग, 19.8, 19.2, 19.8 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 19.2 के समथिंग जाएगा ये, 19.2। तो राइट आंसर हो जाएगा 19.2%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व करना है, इसी तरीके से होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 5,000 की धनराशि पर 4% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। उसने तुरंत यह राशि अन्य व्यक्ति को 6 की राशि की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी। इस लेनदेन में प्रतिवर्ष होने वाला लाभ ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको हो सकता है पहली बार देखो तो आपको थोड़ा हार्ड लगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान बोलूंगा, ठीक है। 6 सही यहाँ पे देखो, उसने 4% के रेट से, तो 4% के रेट से तो उसने वो ली, मतलब पैसा लिया, और उसे 6 सही 1/4% के रेट से उसने किसी और को दे दिया। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। इसे मैं यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक है। एंड 6 सही 1/4% को हम क्या लिखते हैं? 25 सही, 25 बटे सही नहीं, 25/4%, 25/4%। अब 25/4% ये होती है हमारी, काट पीट करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता वो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, फिर वो नहीं बोलेंगे डायरेक्ट ये 6.25 कहाँ से आया डायरेक्ट, ठीक है। अब ये हमारा 6.25 है, ठीक है। 6 पॉइंट, ये इसी को सॉल्व किया, इसी को सॉल्व करके 6.25 लिखा। अभी इसमें मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। तो 6.25 की राशि को उसने दे दिया 6.25, और पहले उसने लिया था 4% की राशि पे, ठीक है। माइनस करेंगे तो आएगा 2.25%। अब 2.25% का उसे एनुअल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितना हुआ एनुअल प्रॉफिट? एक मिनट, एनुअल
ठीक है। एनुअल प्रॉफिट जो हुआ इसे 2.25% का प्रॉफिट हुआ। कंटेंट देखना आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम पहले 5,000 के रेट से 4% का निकालेंगे, फिर उसके बाद ये 6% का निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे कितना प्रॉफिट आया अमाउंट वगैरह निकालने के बाद। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें से इसकी परसेंटेज में से इस 4% को घटाओ, 2%, 2.25% का यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट होगा। अब 2% ये होगा प्रॉफिट हमारे 50,000 के रुपए, 50,000 रुपए पे, 50,000 रुपए पे 2.25% के हिसाब से बटे नीचे 16 लिख लेंगे, परसेंट हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 4 जीरो से सीधी सीधी 4 जीरो खत्म। ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5 में 25 का 5। ठीक है। 5 में 25 का 5 हाथ से लग दो, 5 20 और 2 22 का 2 हाथ से लग दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 1225 रुपए का यहाँ पे हमारा, 12 नहीं, 1 मिनट, 5 दूनी 25 का 5 हाथ से लग दो, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ से 1 लगेगा, 5 दूनी 10 और 11, 1125 रुपए का यहाँ पे हमें पर ईयर का प्रॉफिट होगा, पर ईयर 1125 रुपए का यहाँ पे पर ईयर प्रॉफिट होगा। 1125 किधर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ज्यादा इसमें कुछ करने का है ही नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पर अगर जो जिसने ये इस चैप्टर को नहीं पढ़ रखा होगा, एग्जाम में जाएगा, पहले 50,000 का 4% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए वो साधारण ब्याज निकालेगा, फिर इस रेट से निकालेगा, तो वहां पे वो ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो उस हिसाब से करना ही नहीं है ना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर पुलिस वाला। ठीक है। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। चोर कितनी देर में पकड़ पकड़ लिया जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चोर पुलिस का सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। ये 12 की स्पीड से चल रहा है, ये 10 की स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे एक ही दिशा में चलना है, 2 किलोमीटर आ जाएगी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड। किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 और 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। दूरी कितनी है, ये स्पीड होगी, स्पीड का डिस्टेंस हमारी 600 मीटर दे रही है, और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कितनी देर बाद पकड़ लेगा, मतलब टाइम फाइंड करना है। ठीक है। टाइम के लिए टी लिख देंगे, काट पीट कर लो। 5 से काटेंगे, 5 12 पंजे 60, 120 बार जाएगा, इसे काटेंगे दोबारा से 60 बार जाएगा। 18 की 18 की से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 की 108, टाइम बराबर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 108, पीछे एक जीरो ना, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, 108, 108 सेकंड आएगा ये। ठीक है। अब इसे हम मिनट में बदलना है, तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जीरो से जीरो कट जाएगी, और ये हो जाएगा 18 की 108, तो 18 मिनट यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा होगा। और यहाँ पे यही पूछा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई थिंक आपको सब चीज क्लियर हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। दो संख्या पी और क्यू इस प्रकार हैं, पी के 8% और क्यू के 4% क्या योग, पी के 5%, क्यू के 7% के योग का 2/3 है, पी क्यू का रेशो फाइंड करना है। ठीक है। तो देखो, पी का 8%, 8% पी का 8% मतलब पी की मल्टीप्लाई होगी, 8% को 0.08 लिख देते हैं, प्लस क्यू का 4%, क्यू का 4% निकालने के लिए 0.04, ये हमारा बराबर कितने के, पी के 5%, तो 0.05 पी प्लस क्यू के 7%, 0.07 मल्टीपल क्यू। मल्टीपल क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दें, एक मिनट, 0.07 क्यू। ठीक है। अब ये इनका 2/3 है, 2/3, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है। इतना कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 3 अट्ठे 24 तक 0.24 पी प्लस 3 चौक 12, 0.12 क्यू इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 0.10 पी प्लस 2 सत्ते 14, 0.14 क्यू। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। 0. पी इधर आके माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.12 पी प्लस 12 नहीं 14। ठीक है। अब क्यू उधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बराबर, बराबर लिख देता हूँ, एक मिनट, बराबर। अब ये 12 और 14 में से माइनस होगा, तो 2 क्यू आ जाएगा। ठीक है। अब 0.02 आएगा, 0.02 पॉइंट से पॉइंट रह जाएगा। अब ये पी अपॉन क्यू इक्वल टू आ जाएगा 2/14, 2/14 होता है 1/7, तो पी क्यू का अनुपात आ जाएगा यहाँ से निकल के 1:7। ये होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बिल्कुल तो नहीं था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन था, कोई आराम से कोई बच्चा भी कर सकता है, जिसने 1-2 महीने आराम से मैथ पढ़ा होगा। ठीक है। अब भैया ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा लेंथ में बड़ा है, पर बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। करेंगे सबको। क्वेश्चन बोल देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। यस एक कार्य 49 दिन में कर सकता है, नमन एक कार्य 35 दिन में कर सकता है, और सौरभ एक कार्य 7 दिन में कर सकता है। एक एक करके बारी बारी करते हैं ये तीनों काम, तो ये कितने दिन में काम कर लेंगे, सीधे सीधे ये पूछा हुआ है, बिना दिमाग खराब किए डायरेक्ट आएंगे उस आंसर में। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। जो यहाँ पे यस है, यस को मैं वाई से डिनोट कर लिया मैंने यहाँ पे। यस यहाँ पे काम कर रहा है हमारा 49 डेज में, नमन कार्य कर रहा है यहाँ पे हमारा 35 डेज में, और सौरभ यहाँ पे काम कर रहा है हमारा 7 दिन में। एलसीएम लेंगे इन तीनों का, एलसीएम आएगा यहाँ पे। देखो 49 में 7 7 49 होता है, और 33 में 7 पन्ना 35 होता है, इसमें 7 होता है, तो 7 यहाँ पे आएगा ही आएगा। और 7 7 49 में 2 बार 7 है, तो यहाँ पे ज्यादा पावर लेते हैं एलसीएम में, ये आपको पता होगी। 7 7 49 और 5 भी आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे 5 भी लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे हमारा 7 7 49 मल्टीपल 35, 49 मल्टीपल 5, 49 मल्टीपल 5 करेंगे, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 36, 9 वो 5 नहीं 5 20 4 24, तो 245 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 44 से 49 49 कर जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा हमारा
5 आ जाएगी यहाँ पे इफिशियंसी। 35 से 7 पन्ना 35, तो यहाँ पे 7 आ जाएगी इफिशियंसी। 7 से 7 कट जाएगी, 7 पन्ना 35, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी सौरभ की इफिशियंसी 35। अब ये बारी बारी काम करते हैं, मतलब 1 2 3 दिन काम करेंगे, 3 डेज में, 3 डेज में काम होगा हमारा कितना, 35 5 40 और 7 47, 47 यूनिट वर्क होगा। और काम कितना करना है हमें, काम करना है 245 यूनिट। और 245 यूनिट काम करना है तो इसे हम देखो ऐसे करेंगे, 245 यूनिट काम करना है तो इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो हमारा दो उस तक पहुंचे, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 पन्ना 35 का 5 हासिल 3, 1 मिनट यार, ये 5 ऐसी लिख जाती है। 7 पन्ना 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28 29 30 31, नहीं नहीं 7 पन्ना 35, 35 का 5 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23, 235 यूनिट काम हो गया। मैंने लगातार 5 दिन काम किया, तो 5 दिन मतलब 5 इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 की इधर मल्टीप्लाई करो, मतलब 15 दिन में हमारा जो टोटल काम हो जाएगा वो हो जाएगा 235 यूनिट। अब यहाँ पे एक दिन और काम करेगा, एक 16 यूनिट, तो ये 16 दिन में हमारा काम पहले दिन आएगा हमारा, ये कौन आएगा, 5 की यूनिट से काम करने आएगा। और 245 तो हमें करना ही है, 245 5 दिन में 5 यूनिट काम और कर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 240। तो मतलब 16 दिन में 240 हमारा काम हो गया। अब हमें काम कितना करना है, काम करना है हमें 245 यूनिट। तो 5 और काम बचा, नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे 7 7 ये आएगा काम करने। ठीक है, तो 5/7 ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर डेज। इतना टाइम और लगेगा, 16 सही 5/12। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं 117/7, 116/7, 118/7, एंड ऊपर नीचे 7 तो आएगा ही, ऑप्शन नंबर ए तो आएगा नहीं क्योंकि इसके बट्टे में 4 दे रखा है। अब यहाँ पे देखोगे एक बात और आप ढंग से, तो आपको एक बात देखने को मिलेगी, यहाँ पे इसे बट्टे में बदल लो, 7 16 7 112 5 117 होता है, 117/7 ये आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और यहाँ पे 117/7 किसमें है, 117/7 देखोगे ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 180 नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन, एक समूह में 35 छात्रों की औसत आयु 156 सेंटीमीटर है। 154 सेंटीमीटर औसत आयु वाले 8 छात्र समूह में शामिल किए जाते हैं। 158 सेंटीमीटर औसत आयु वाले 13 छात्र समूह में शामिल किए जाते हैं। तो आप समूह के सभी छात्रों का औसत सेंटीमीटर कितनी होगी। ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं, कोशिश 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 जारी रहेगी। ठीक है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही नहीं निकल रहा मुंह से। चलो अब आगे से कोशिश करेंगे इसे नहीं बोले। सबसे पहले टोटल निकालेंगे। टोटल हमारे यहाँ पे 35 छात्र हैं, 35 छात्र हैं, इनका औसत 156 है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 35 की मल्टीप्लाई करेंगे, 35 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मिनट, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5460। 5460 इन दोनों का टोटल होगा, मतलब इन दोनों का नहीं, 35 जो है हमारा 35 छात्रों का औसत 156 है, तो इनका टोटल योग होगा 35 छात्रों का ऊंचाई का 5460। अब ये जो हमारे छोड़ के गए 8 छात्र समूह से निकल गए, 8 छात्र निकल गए, 154 का जो हमारा 158 औसत था इनका। ठीक है, 158, 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ इसे, 158 सेंटीमीटर वाले निकल जाते हैं। और फिर इसमें शामिल कितने हो जाते हैं, 13 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, जिन 13 छात्र समूह में शामिल होते हैं जब समूह की सभी छात्रों को औसत ऊंचाई, अच्छा 128 सेंटीमीटर औसत वाले ये 13 छात्र शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और जो ये निकले थे 154 सेंटीमीटर वाले निकले थे, और 35 छात्रों का औसत 156 है। ठीक है, सब चीज ऑल इज ओके। 8 8 जो छात्र हैं इनका औसत है हमारा यहाँ पे, 8 छात्र हैं, इनका यहाँ पे एवरेज है हमारे पास 154.5, तो इनका ये हो जाएगा 8 45 की जीरो वहां से लगा, जीरो वहां से लगा 4, 8 चौक 32 33 34 35 36 का 6, 3 8 15 40 3 43 4 8 8 4 12, यहाँ पे 1200, 1 मिनट 7 मिनट गया, 1236 और 5460, 5460 और 1236 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। 1460 यहाँ पे टोटल का आ गया, 8 8 जो छोड़ के गए उनका आ गया हमारा 1236। और जो यहाँ पे ज्वाइन हुए, ज्वाइन कितने हुए, 13 ज्वाइन हुए, और कितने एवरेज वेट वाले 158 वेट वाले, 158 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 200, यहाँ पे आ जाएगा 20 54 ये हमारे जो ज्वाइन किए हुए हैं, ये लीव है हमारा, ये ज्वाइन है। अब यहाँ पे देखो 5460 थे, इसमें से हमारे 1256 छोड़ गए, 5460 में से 1256 छोड़ गए, तो यहाँ पे 5460 में से हम 1256 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा निकल के 4224, 4224 निकल के आएगा। अब 4224 है हमारा, इसमें 2054 ऐड हो गए, 4254 में 2054 ऐड कर लो। ठीक है, 4 4 8 और 5 और 2 7, 2 का 2 2 4 2 6 62 हो गए। अब ये टोटल हमारे कितने थे, 35 तो ये थे, 35 में से हमारे 35 में से 8 निकल के गए थे, 35 में से 8 निकल गए, 32 32 32 में हमारे 13 ऐड हो गए, 3 2 32 में हमारे कितने ऐड हुए थे, 13 ऐड हुए थे, 3 2 5 और 3 1 4, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ 32 32 में से 8 गए, कितने बचे, 32 में से 8 गए, तो यहाँ पे 27 बचे, 27 में 13 जुड़ गए, 3 और 1 4 40। ठीक है, जो टोटल हमारे ये लड़के हो गए स्टूडेंट, ये 40 हो गए, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से कम 40 बचे कितने 22, और यहाँ पे जाएगा ये 5 बार क्योंकि 7 उतर जाएगा, 4 5 और 20 200। अब यहाँ पे आएगा नीचे उतार लेंगे 27,
27 और ना जा, फिर उतार लेंगे यहाँ पे 8, 7 8 8 चौक 32, 8 6 चौक 24, आ जाएगा ये 240 बार। अब नीचे बचेगा, 1 मिनट यार, 240 बार और नीचे बचेगा ये 380, 38 0 तो 9, तो ये 156.9 बार जाएगा, 156.95। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, इसे 20% की हानि पर 480 में बेच दिया, तो लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मूल्य पर बेचना चाहिए। जो मतलब लाभ प्राप्त करना तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, आराम से निकालते हैं। 100 की वस्तु इसे बेचनी है 20% लाभ पे, तो मतलब 120 पे से बेचनी है। पर इसने क्या किया, इसने बेच दी 20% हानि पे, तो इसने 80 में बेच दी। पर ये बोला 80 में नहीं बेगी, इसने 480 में बेच दी, 80% में नहीं बेगी, 480 पे बेच दी। 480 पे बेच दी तो जीरो से जीरो खत्म। 8 से इसे काटोगे, 8 सिंह करता है मतलब 6 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 सिंह 72, 720। तो इसे बेचनी चाहिए थी पुराने 120% मतलब 20% प्रॉफिट करने के लिए 720 पे, 720 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसमें 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई क्षणों को पूर्णतः माप सकता है। ठीक है, तो निकालते हैं इसे। 4 मीटर 90 सेंटीमीटर हो गया 490 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 मीटर में 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर हो गया 385, और 12 मीटर 95 तो 1295। अब इनका कुछ नहीं करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, सबसे लंबाई की क्षण मापी जा सकती है, सबसे अधिकतम अधिकतम लंबाई की क्षण अधिकतम होता है HCF, निकालना होगा हमें इनका। HCF निकालोगे वही आपका आंसर होगा। HCF देखो, 20 से हमारा ये 49 ये 20 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 4 आ जाएगा ना, 4 से ये नहीं कटेगा, और 7 25 से ये 5 से मैं ये 5 5 5, पर हाईएस्ट कह रहा ना, हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट 45 और ये ना 45 से ये 25 से तो कट रहा, 45 9 से ये नहीं कटेगा, 35 7 49 ये 35 से ये सारे कट रहे, तो HCF आ जाएगा 35, और 35 होगा इनका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोतल वाला अम्ल वाला ये मैंने क्या नहीं है, ये मैंने छोड़ दिया था, तो इसमें भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसे बताना नहीं चाहता, ये आपको अगर कभी गलत बताऊं उससे फायदा है, इसे बताना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार की दादा दादी की माता पिता और 4 पोते हैं, 3 माता पिता हैं, ठीक है, 4 पोते हैं, पोते पोतियां हैं, औसत आयु 65 वर्ष है। दादा दादी की 35 वर्ष और पिता माता की 32 वर्ष है, और पोते और पोती की आयु 8 वर्ष है। ठीक है, निकालते हैं इसको। देखो यहाँ पे टोटल जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो 2 बुजुर्ग हैं, उन 2 बुजुर्गों की हमारी औसत आयु है 65 वर्ष। 2 बुजुर्ग की 65 वर्ष है, तो यहाँ पे 130 दोनों की हो गई, मिल गई योग। अब यहाँ पे 3 माता पिता हैं, कभी बहुत से करेंगे 2 माता पिता निकाल देंगे, पर यहाँ पे दे रखी है एग्जैक्टली 3 माता पिता हैं, 3 माता पिता। ऐसे नहीं करेंगे कि माता पिता दे रखे हैं तो 32 दूनी 64 कर देंगे, 3 माता पिता दे रखे हैं, तो यहाँ पे 32 3 मल्टीप्लाई 32 करेंगे योग निकालने के लिए, तो इनका योग आ जाएगा 32 कितने होते हैं, 32 होते हैं 96, 96 इनका हो गया। अब ये बोल रहे हैं 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 4 बच्चों का यहाँ पे 8 हो सकता है, तो 4 8 32, 32 इनका हो गया। ठीक है, सबका जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 6 2 8 9 3 3 6 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 258 यहाँ पे आ गया टोटल। और टोटल मेंबर कितने, 2 3 5 4 9, 9 टोटल मेंबर हैं। 258 में 9 से भाग करोगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे आएगा 18 में 15 में से 8 जाए 18 19 20 और 7 यहाँ पे आएगा, 9 8 72, 72 और फिर जाएगा ये कितनी बार, 6 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 सही, 6 बट्टे 9 बटे में पूछ रहा है ना, और ये इसे काट लो, 2 2 तिया 6 3 तिया 9, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28 सही 2 बट्टे 3 राइट आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहाँ 28 सही 1 2 बट्टे 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 75 और 97 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये आ गया हमारा एपीजीपी से, निकाल देते हैं इसे। पहले तो हम इसमें नंबर निकालेंगे, कितने नंबर हैं। नंबर निकालने के लिए करना क्या होता है हमें, नंबर निकालने के लिए 97 जो हमारा टोटल ये 97 लास्ट नंबर माइनस 75, और इसमें एक जोड़ देंगे, ये हमारा टोटल नंबर की संख्या निकल के आ जाएगी। एन इक्वल टू आ जाएगा हमारे यहाँ पे 97 से 75 जाएगा, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 97 में से 75 जाएगा तो आएगा हमारा 22, 22 में एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 23, 23 यहाँ पे टोटल नंबर हो गए। अब यहाँ पे टोटल सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। सम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, होता है n/2, पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद यहाँ पे क्या है 75, अंतिम पद क्या है यहाँ पे 97। इसे सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। n कितना है यहाँ पे 23/2 मल्टीपल, अब इसे इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद आएगा 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, और 10 17 1 17, 2 8 16, 1 2 6 12 86 आएगा। 86 की मल्टीप्लाई 23 में करोगे, 23 की 138 का 8 हासिल लगे 13, 23 8 184, 184 में इसे जोड़ोगे तो 4 3 7 8 और 1 9 और 1 का 1 1 197, 119 78 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 19 78 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होंगी। और आगे क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। ठीक है, और कर लेते हो तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बताओगे, नहीं होता है तो भी आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।